जय श्री राम, जय बजरंगबली। राम नाम जाप के इतने ज़्यादा चमत्कार होते हैं। राम नाम अगर आप लेखन करते हैं, तो आपकी सभी समस्याएँ 100% दूर हो जाती हैं। बहुत सारे लोग राम नाम का लेखन करते हैं, कुछ लोग नहीं भी करते हैं। कुछ लोग जानना चाहते हैं कि राम नाम लेखन कैसे करना है। तो देखिए, राम नाम लेखन आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। किसी भी कॉपी में आप नई कॉपी एक ले लीजिए या रजिस्टर ले लीजिए और आप रेड पेन से या फिर ग्रीन या ऑरेंज कलर के पेन से आप राम नाम लिख सकते हैं। राम नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले संकल्प लेना होता है, उसके बाद ही आप राम नाम लेखन कर सकते हैं। तो देखिए, संकल्प में आपको पहले मन बना लेना है कि आपको रोज़ कुछ जैसे काउंट हम ऐसे कर सकते हैं कि हमें रोज़ 11 बार, 21 बार, 51 बार, 100 बार, 101 बार, 151 बार या रोज़ हम लिखेंगे, या फिर हम 1 लाख राम नाम लिखेंगे या फिर 1000 राम नाम लिखेंगे, 1001 या 1051 या सवा लाख या 2 लाख, 2.5 लाख, आपकी मनोकामना के हिसाब से आप राम नाम लेखन कर सकते हैं। तो देखिए, कहते हैं ना कि जब हम ज़्यादा मेहनत करते हैं तो रिज़ल्ट हमें ज़्यादा अच्छा मिलता है। तो वैसे ही अगर आप ज़्यादा लिखेंगे तो हो सकता है कि आप प्रभु आपसे जल्दी प्रसन्न हो जाएँ। तो इसलिए आप अपने मन के मुताबिक, आपका मन जो कहता है, कि सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारा मन, हमारी आत्मा। अगर आपकी आत्मा, आपका मन कहता है कि आप 11 बार रोज़ लिख सकते हैं या आप अनगिनत लिखना चाहते हैं, तो भी आप लिख सकते हैं। या आप संकल्प लेकर भी लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सुबह भी लिख सकते हैं, शाम को भी लिख सकते हैं या दिन में आपको जब भी समय मिले, तब भी आप लिख सकते हैं। लेकिन लिखना कैसे है? आपको घर के मंदिर में जहाँ आपका पूजा स्थान हो, आप वहाँ बैठकर लिखिए चौकी लगाकर, या फिर आप मंदिर में जाकर, हनुमान मंदिर में, राम मंदिर में जाकर आप राम नाम लेखन कर सकते हैं। इसके अलावा आप राम नाम लेखन जब भी करें, शुद्ध अवस्था में करें, नहा धोकर करें। अगर आप सुबह नहा लें और शाम के समय लिखना चाहते हो, तो उस टाइम आप दोबारा नहा सकते हैं, या फिर आप नहाना नहीं चाहते तो आप हाथ-पैर धो लीजिए और शुद्ध अवस्था में ही आप कपड़े बदल लीजिए, उसके बाद ही आप लिखें। क्योंकि आपको इन सभी चीज़ों के बीच में आपको जो है स्वच्छता का बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि आप ऐसे कहीं भी नहीं लिख सकते हैं, किसी भी अवस्था में नहीं लिख सकते। तो इस तरह से आपको करना है। और संकल्प कैसे लेना है, तो देखिए, आपको एक चौकी लगा लेनी है, उस पर आप ऑरेंज या लाल कपड़ा बिछा लीजिए, हनुमान जी की या दरबार, आप जो भी आपके पास फ़ोटो आप वो रख लीजिए। इसके बाद एक लाल जो है चौकी टाइप की बिछा लीजिए, या कुछ भी आपके पास बिछौना हो आपके बैठने के लिए, वो बिछा लीजिए। इसके बाद चौकी पर आप एक कलश रखिए, उसमें थोड़ा जल भरिए, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए, उसमें 2 जो है लौंग के जोड़े, 2 इलायची के जोड़े, सिक्का, सुपारी, थोड़े से अक्षत फूल आप डाल लीजिए। इसके साथ आपको एक तिल का या फिर घी के तेल का एक दीपक जला लेना है। इसके साथ ही आपको प्रसाद के लिए गुड़ चना आप चढ़ा सकते हैं, लड्डू चढ़ा सकते हैं मोतीचूर के, या ऑरेंज वाले जो लड्डू आते हैं मोतीचूर के, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। तो आपको अपने मन के हिसाब से सारी चीज़ें करनी है कि आप क्या चढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो भगवान का प्रसाद है, आप इसमें से कुछ चढ़ाएँ तो वो भगवान जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही आप चाहें तो जो चमेली के तेल है, उसमें जो ऑरेंज वाला सिंदूर मिलाकर, पीपल के पत्ते में राम नाम लिखकर 101 पत्तों की माला बनाकर भी प्रभु को चढ़ा सकते हैं। इससे भी आपकी मनोकामना जल्दी पूरी होगी। तो इस तरह से आप कर सकते हैं और आपकी मनोकामना 100% ज़रूर पूर्ण होगी। तो देखिए, आज का जो अनुभव है, ये है राजस्थान से। तो राजस्थान से मुकेश जी का ये अनुभव है। तो मुकेश जी बताते हैं कि घर में कभी-कभी ऐसा होता है ना कि हमारे परिवार के लोगों से ही हमारा ऐसा मतभेद होता है कि हम किसी से बता नहीं सकते। तो उनकी जो लड़ाई थी, झगड़ा था, वो उनके बड़े भाई से था, क्योंकि प्रॉपर्टी को लेकर उनके यहाँ झगड़ा होता था। तो उनके पिताजी की 1 साल पहले मृत्यु हुई थी, जिसमें उन्होंने किसी के नाम पर प्रॉपर्टी नहीं की थी, लेकिन उनके जो भाई हैं बड़े, उन्होंने पता नहीं कैसे सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली, जिस वज़ह से बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई-झगड़ा होता था। और वो उनकी इतनी ज़्यादा अच्छी नौकरी नहीं थी कि वो सारी चीज़ें मैनेज कर सकें या संपत्ति को छोड़ सकें, क्योंकि उनके भी बच्चे थे, सारी चीज़ें उन्हें भी देखनी थी। इस वज़ह से लड़ाई-झगड़ा होते रहता था। तब उन्होंने संकल्प लेकर जो है राम नाम लेखन करना शुरू किया और हनुमान चालीसा जाप शुरू किया। तो वो बताते, एक ही महीने के अंदर पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, प्रभु की ऐसी जो है माया हुई, चमत्कार हुआ कि उनके भाई खुद आए उनके पास और रोने लगे कि भाई, जो भी मैंने किया वो बहुत गलत किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि हम फिर से जैसे रहते थे वैसे ही रहें, और जो भी संपत्ति है हम वो आधी-आधी कर लेते, मुझे पूरा नहीं चाहिए, हम आधी-आधी कर लेते। मुझे जो है भगवान ने पता क्या है कि दिमाग में मेरे
क्या चीज़ें डाल दी थी जिस वज़ह से मैं गलत कर रहा था, लेकिन अब मैं वैसा कुछ नहीं करना चाहता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि हम जो भी प्रॉपर्टी है, दोनों भाई बराबर बाँट लें। तो ऐसा हुआ और उनका जो है प्रॉपर्टी का जो भी झगड़ा था वो समाप्त हुआ। तो वो इसलिए राम नाम लेखन करते थे। उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया। अभी भी वो राम नाम लेखन करते हैं। वो बताते हैं कि जब भी मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी परेशानी होती है, तो मैं राम नाम लेखन करता हूँ, जिससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मानसिक संतुलन बहुत अच्छा रहता है, और मेरे जो दिमाग में फालतू की चीज़ें नहीं आती और मेरे घर में अब सुख समृद्धि है। तो इस तरह से आप भी राम नाम लेखन कर सकते हो, और आपकी भी समस्या जो भी हो, चाहे अच्छी हो, बुरी हो, छोटी हो, बड़ी हो, आप प्रभु को सारी समस्याएँ बता सकते हैं। आपकी सभी समस्याएँ प्रभु ज़रूर दूर करेंगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली।